हेलो एवरीवन। तो 12 सितंबर का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट आया हुआ था, यानी कि मॉडरेट लेवल का हम लोग कह सकते हैं। और मॉडरेट लेवल का जो आइडिया है वो इस वजह से लग जाता है क्योंकि जो जीएस के क्वेश्चन है वो हमें कम मिल पाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि जब लेवल मॉडरेट हो जाता है तो काफ़ी सारे लोग उसको याद नहीं रख पाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाएँ यहाँ पर एनालिसिस हम करवा देंगे। बाकी जो क्वेश्चन बाद में मिलेंगे उनको हम पीडीएफ में आपको मर्ज करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल वगैरह पर प्रोवाइड करा देंगे। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर के वहाँ से सभी को जुड़ जाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि त्रिशूरपुरम जो त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिशूरपुरम है जो वो आपका केरल राज्य से रिलेटेड है। और केरल से ही एक और आपका पूछा जाता है जो कि आपका होता है विशु पर्व। तो विशु पर्व भी आपको याद रखना है क्योंकि विशु पर्व होता है ये केरल का नव वर्ष होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आपका विशु पर्व। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, दूसरी आपको ओणम भी याद रखना है क्योंकि ओणम में क्या होता है जाकर के, ओणम जो होता है ये भी आपका केरल का है और ओणम में ही आपकी नौका दौड़ होती है, ये भी आपको याद रखना है। और नौका दौड़ से एक चीज़ याद रखना है, ओणम का महीना कई बार पूछ लेते हैं। तो ओणम का महीना जो होता है आपका सितंबर ही होता है, जो कि अभी आपका चल रहा है। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर केरल से रिलेटेड मैं याद करना चाहूँगा, अयप्पा भगवान का जो मंदिर अगर आपसे कभी पूछा जाए, अयप्पा भगवान का मंदिर भी कई बार पूछा जाता है, तो कि आपका कहाँ पर है। तो आपका अयप्पा भगवान का जो सबरीमाला जिसको मंदिर हम लोग बोलते हैं अयप्पा भगवान का, तो सबरीमाला मंदिर की बात करें तो ये भी आपका केरल में है। तो ये सारी चीज़ें केरल से रिलेटेड अब तक पूछी जा चुकी हैं एग्जामों के अंदर, एसएससी में, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी का जो अनुच्छेद आपका 38 यानी कि आर्टिकल जो 38 है वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपका लोक कल्याण से रिलेटेड है, यानी कि लोक कल्याण जो है आपका, लोक कल्याण की व्यवस्था जो होती है वो सुनिश्चित करी जाती है आर्टिकल 38 के तहत। यानी कि अनुच्छेद 38 का रिलेशन है आपका कि लोक कल्याण को बढ़ावा देना, यानी कि लोक कल्याण को जो है बढ़ावा देते हैं यहाँ पर आपका आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 40 की मैं बात करूँ, जो अनुच्छेद आपका 40 होता है, ये आपका ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड होता है। और ये एक दिन आपका पहले पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किस आर्टिकल में आता है, तो वो आर्टिकल आपका 40 में आता है। डीपीएसपी के कई बार आपसे पार्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये किस भाग में है, तो भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में है। एंड इसके कभी कभी केवल आर्टिकल ही पूछ लेते हैं, तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो है दिए हुए हैं डीपीएसपी के, ये पार्ट है, ये आपका आर्टिकल है। और डीपीएसपी आपके लिए कहाँ से गए जिसकी मैं बात करूँ, कई बार इसका स्रोत पूछ लेते हैं यानी कि सोर्स पूछ लेते हैं। तो ये आयरलैंड का जो संविधान है उससे डीपीएसपी भारतीय संविधान के अंदर अडॉप्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट यहाँ पर एक चंदावर का युद्ध पूछा गया कि जो चंदावर का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो देखिए चंदावर का जो युद्ध था एक्चुअली ये हुआ था जाकर के 1194 में, यानी कि 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। और ये लड़ा किसके बीच में गया था, तो ये मोहम्मद गौरी थे और मोहम्मद गौरी वर्सेस जो है जयचंद, मोहम्मद गौरी के साथ में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इससे पहले 1191 याद रखना है और उसके बाद में 1191 थे। ये तराइन का पहला युद्ध था, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में था और तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो 1192 में हुआ था। पहले वाला जो युद्ध 1192 में हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये विजेता रहे हुए थे तराइन युद्ध में पहले वाले में। दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गया था और मोहम्मद गौरी के जीतने का कारण ये था क्योंकि इसको सपोर्ट कर रहा हुआ था जो है राजा जयचंद। और इसके बाद ही जब पृथ्वीराज चौहान को हराया उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में हरा दिया था। तो ये आपको याद रखना है चंदावर वगैरह का। बाकी कुछ अगर युद्ध से याद रखना है आपको याद रख लेना है, बाकी जैसे कि आपका 1526 का पानीपत का पहला याद रख लेना है, 1556 दूसरा याद रख लेना है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बाबर वगैरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि शिकागो सम्मेलन में किसने भाग लिया हुआ था। तो विवेकानंद जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे।
विवेकानंद जो थे इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया हुआ था और ये एक धर्म सम्मेलन था, ये चीज़ भी याद रखना है। और ये हुआ कहाँ पर था, ये हुआ कब था, तो ये आपका 1893 यानी कि 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ और इसमें तब विवेकानंद ने भाग लिया हुआ था। और ये आपका हुआ कहाँ पर था, यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका में आपका ये हुआ था शिकागो सम्मेलन। और यहाँ पर हम क्या याद रख सकते हैं विवेकानंद से, हाँ इनके बचपन का नाम भी पूछा जा चुका है एसएससी के एग्ज़ाम में, नरेंद्र नाथ इनका बचपन का नाम है, ये याद रखना है। इनका जन्म भी पूछते हैं, ये आपका 12 जनवरी को हुआ था और इसीलिए जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका पूछा गया था कि उस्ताद जियाउद्दीन जो हैं वो किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं। तो अगर यहाँ पर जियाउद्दीन की बात करी जाए तो वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो जियाउद्दीन है इनका रिलेशन है आपका वाद्य यंत्र पूछा गया था, वीणा से रिलेटेड है। अगर आपसे सुल्तान खान इसी जगह पूछ लिया जाए, क्योंकि सुल्तान खान कई बार पूछा गया है, तो सुल्तान खान का जो है रिलेशन हो जाएगा सारंगी से। बाकी इसका जियाउद्दीन का राइट आंसर जो था वो वीणा था। सुल्तान खान की बात करें तो सारंगी इसका हो जाएगा। और सारंगी से एक और याद रखना है नाम, पंडित राम नारायण याद रखना है, जो कि कई बार पूछा गया है। तो जो पंडित राम नारायण है इनका भी रिलेशन सारंगी से रहा हुआ था। विलायत खान का पूछ लेते हैं कई बार, तो विलायत खान का संबंध अगर मैं बात करूं तो विलायत खान का रिलेशन है सितार से, याद रखना है। और सितार से ही पंडित रविशंकर रिलेटेड है। अमजद अली खान अगर आपसे पूछे, अमजद अली खान का याद रखना है। अमजद अली खान की बात करें तो इनका जो रिलेशन है वो है सरोद से। तो ये कई बार मोस्ट रिपीटेड है, जो कि नाम कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फिर से रिकॉल करवा दिए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से आया हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला क्या है कि हरित क्रांति का मुख्य केंद्र आपसे पूछा हुआ था क्या था, या मुख्य उद्देश्य आपका पूछा गया था। तो इसमें क्या था कि उन्नत जो किस्मों के बीज थे, यानी कि अच्छे बीजों का उपयोग करना था, यानी कि जो फसल उत्पादन था उसको बढ़ाने के लिए आपका रखा गया था, फसल उत्पादन को बढ़ाने की यहाँ पर बात रखी गई थी। और HYD यानी कि हाई एल्डिंग जो आपके थे वैरायटी वाले बीज आपके, उनको यहाँ पर आपका यूज किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं, हाँ MS स्वामीनाथन याद रख सकते हैं। आपका MS स्वामीनाथन जो थे ये भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हुए थे, ये चीज़ याद रखना है। और हरित क्रांति से क्या बनता है, अगर इसका वर्ष पूछे तो 1965 से जो है 1968 के आसपास आया हुआ था, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। और ये पूछते हैं किस स्टेट में सबसे पहले आई हुई थी, तो हरियाणा और पंजाब जो है यहाँ पर सबसे पहले हरित क्रांति आई हुई थी। और किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, ये भी कई बार पूछते हैं, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड लेवल पर इसके अगर जनक पूछे तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, ये भी याद रख सकते हैं। और क्या यहाँ पर आपका पूछा जा सकता है हरित क्रांति से भी हाई, जो रिसेंटली आपका पूछा गया है सिंपल सा, तो इतना भी आप लोग याद रख सकते हैं आई थिंक। और तो यहाँ पर कुछ स्किप नहीं हो रहा है, क्या रह सकता है आपका, क्या आ सकता है, हाँ यही कुछ बस इतना ही पूछ लेते हैं। और थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी स्किप बताते समय कि क्या आपका नया है, यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर नया भी लगा और इसको मैंने PYQ के क्वेश्चन में नहीं देखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा ही नया लगा कि जो जनगणना थी वो आपके 18 वर्ष की आयु की जनसंख्या जो है कितने प्रतिशत थी। देखिए 2011 की जनगणना तो सभी ने पढ़ रखी हुई, आई थिंक ये क्वेश्चन कम ही मिला होगा सभी को। और PYQ में भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी सारे मैं मोस्टली एग्जामों के ही देखता हूँ PYQ। तो एक वर्ल्ड लेवल पर आपके 1991 में आपका हुई थी जनगणना वर्ल्ड लेवल पर, उसमें आपकी 25.7% आपके 18% जनसंख्या रही हुई थी। बाद में यही जब आगे जाकर के जनगणना काउंट हुई तो ये घट करके आपका 22.3 यानी कि 22.3 के आसपास हो गई थी। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन आपका दिया हुआ था 22 से लेकर के 25 के आसपास, तो वही आपका राइट आंसर था। बाकी अगर क्वेश्चन वगैरह में कुछ चेंज था, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी जो कंफर्म वैसे भी और क्वेश्चन और अच्छे से हो जाएगा, तो PDF में बाकी और ज़्यादा क्वेश्चन लगा करके मर्ज करके जो हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में वायसराय कौन था। देखिए वायसराय 1930 में पूछने का रीज़न यही होता है कि कुछ ऐसे काम हुए होते हैं।
तो इरविन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इरविन था जो आपका 1930 में वायसराय था। अब क्या क्या हुए थे, पहली बात तो गांधी और इरविन जो समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता है, ये आपका 1931 में हुआ था जाकर के, तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पूछा 1931 का। 1931 में जो है यहाँ पर क्या है, जो इरविन ने दिल्ली को राजधानी घोषित किया हुआ था, तब उसका उद्घाटन किया हुआ था इरविन ने, इसलिए भी इसको याद रख लेते हैं। दूसरा ये पूछते हैं कि गांधी जी ने जब दांडी यात्रा करी हुई थी, यानी कि दांडी मार्च किया हुआ था, तो उस समय वायसराय कौन था, तब भी इरविन का नाम आता है, इसलिए क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया था कि जब दांडी मार्च शुरू किया हुआ था गांधी जी ने, तब वायसराय कौन थे, तो वो फिर इरविन थे उस टाइम पर। और इरविन क्या है कि जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें क्या है, गोलमेज सम्मेलन आपका 1930, 31 और 32 में हुआ है, तो उस टाइम पर भी जो है इरविन ही था, तो इसलिए गोलमेज से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए इरविन का यहाँ पर पूछ लिया गया 1930 का वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बायो रिजर्व कितने हैं, तो कुल 18 बायो रिजर्व हैं। बायो रिजर्व का ये क्वेश्चन रिपीटेड है और कई टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा। और क्या याद रख सकते हैं बायो रिजर्व से, सबसे पहला अगर बायो रिजर्व की बात करें तो वो नीलगिरी है, जो कि आपका वेस्टर्न घाट में, तो सबसे पहला बायोगिरी अगर आपसे बायो रिजर्व पूछे तो वो नीलगिरी है, जो कि वेस्टर्न घाट में। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में आए हुए थे। बाकी जो अदर क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम PDF में मर्ज कर देंगे और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल वगैरह पर प्रोवाइड करा देंगे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जाइए वहाँ से जुड़िए। बाकी मिलते हैं आपसे PDF वगैरह जब भेजते हैं टेलीग्राम में।